नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। तो दोस्तों मार्केट वीकली एनालिसिस हम स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इंडिपेंडेंस डे की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो यार, इस हफ्ते जो अगर बात करें मार्केट की तो देखो मार्केट में इस बार 2 इवेंट हुए। और अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट में देखो एक नेगेटिव चीज़ हुई और एक पॉजिटिव चीज़ हुई। देखो नेगेटिव चीज़ ये हुई कि मार्केट में कुछ खास इस बार हुआ नहीं है 4 दिन की ट्रेडिंग में अगर हम बात करें। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो देखो पॉजिटिव ये हुआ कि देखो जो 6 वीक से मार्केट जो गिरता आ रहा था दोस्तों और जो उसने क्रिटिकल लेवल था 24,400 का वो तोड़ दिया था, अब वापस से वो 24,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते 2 इवेंट हुए जहाँ पे कि नरेंद्र मोदी ने देखो कुछ अनाउंसमेंट करी हैं अपना 15 अगस्त के भाषण में। और एक इवेंट हुआ दोस्तों जहाँ पे कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई। तो इनका मार्केट पे क्या इवेंट होने वाला है, आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो ये डिस्कस करेंगे दोस्तों। मार्केट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और किस तरह के हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं ये हम सारा डिस्कस करेंगे। तो मार्केट वीकली एनालिसिस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि दोस्तों कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मार्केट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है मार्केट को एनालिसिस करेंगे, उससे पहले समझेंगे कि इस हफ्ते मार्केट में हुआ क्या है, ताकि हमें दोस्तों अगला जो हफ्ते का प्रोस्पेक्टिव और समझ आ जाए, आसानी से हम अपना जो है व्यू ऑफ पॉइंट क्रिएट कर सके कि मार्केट इस समय कहाँ पर किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपने इंडाइसिस पे। तो अगर बात करें दोस्तों हम थर्सडे की, तो देखो थर्सडे को था मार्केट फ्लैट बंद हुआ, हम मार्जिनली पॉजिटिव बंद हुआ है। देखेंगे तो BSE सेंसेक्स मात्र 57 पॉइंट और निफ्टी 50 की बात करेंगे तो मात्र 12 पॉइंट और निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो मात्र 160 पॉइंट के करीब जो है पॉजिटिव बंद हुआ है। अब इसका असर दोस्तों ये देखने को मिला कि देखिए जो 24,631 के आसपास जो है मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो फ्राइडे से जो काम हुआ है थर्सडे तक उसके बीच में दोस्तों मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो दोस्तों अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करेंगे टॉप गेनर्स की, तो उसमें था टॉप गेनर्स दोस्तों विप्रो था, उसके बाद था इटर्नल, HDFC लाइफ और इन्फोसिस, ये टॉप गेनर थे। एशियन पेंट ये टॉप गेनर थे। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप लूजर में दोस्तों टाटा स्टील थे, अडानी पोर्ट था, टेक महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टॉप लूजर थे जो कि मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हम मेजर इंडाइसिस पे आ जाए तो देखो जो अगर डेली बेसिस पे बात करेंगे तो लास्ट हफ्ते जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे निफ्टी IT मार्जिनली पॉजिटिव ट्रेड हुआ, निफ्टी फाइनेंस सर्विस और दोस्तों निफ्टी बैंक जो मार्जिनली पॉजिटिव ट्रेड हुए हैं। अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव जो थे उसमें देखिए काफ़ी सारे थे, निफ्टी मेटल, निफ्टी कंजप्शंस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी FMCG, ये जो थे ट्रेड कर रहे थे जो कि नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। अब दोस्तों वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली बेसिस की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है दोस्तों उसमें टॉप था निफ्टी फार्मा जो कि 3.5% के करीब यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ऑटो है जो कि 2.74% के करीब यहाँ पर पॉजिटिव बंद हुआ। उसके बाद निफ्टी PSU बैंक है जो कि 2.09% पॉजिटिव बंद हुआ। और उसके बाद दोस्तों निफ्टी इंडिया कंजम्पशंस जो कि पॉजिटिव बंद हुआ। उसके बाद निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी IT और निफ्टी मेटल जो कि इस वीक में देखेंगे तो मेजरली सारे आपको ग्रीन में ही दिखेंगे। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में सिर्फ आपको दिखेंगे 2, वो भी देखिए मार्जिनली बिल्कुल कम पे, देखिए 0.45% और 0.02%, यानी कि BSE और निफ्टी FMCG यही आपको मात्र नेगेटिव और बहुत ही मार्जिनली देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो दोस्तों सेक्टर में सारा का सारा ग्रीन में दिखा। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि निफ्टी में थोड़ी सी अगर हम बात करें सेक्टर में जहाँ पर पॉजिटिवनेस होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम शेयर्स पे आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो कि हमारे जो निफ्टी मेजर जो 50 बड़ी कंपनियां उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर निफ्टी 50 की बात करेंगे तो देखो अगर ये हम पहले डेली बेसिस पे कर ले, यानी कि जो थर्सडे को हुआ देखिए वहाँ पर हमने पहले बात की थी विप्रो, इटर्नल, HDFC लाइफ, इन्फोसिस, एशियन पेंट, आयशर मोटर और ये कुछ एक शेयर थे जो कि टॉप परफॉर्मर थे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी वीकली पे किसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। देखो वीकली की अगर बात करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली, 10.40% के करीब एक हफ्ते के अंदर हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। इटर्नल 5.82% के करीब हमें परफॉर्मेंस देखी। सिप्ला की बात करेंगे तो 5.26%। टाटा मोटर्स भी दोस्तों इस बार 4.88% के करीब हमें बंद होता हुआ दिखा। अडानी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा, HDFC लाइफ, सन फार्मा, हिंडाल्को, विप्रो और SBI, ये कुछ एक स्टॉक्स थे दोस्तों जो कि वीकली हमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिखे।
अगर बात करेंगे दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस की, तो देखो ये वो शेयर्स है जहाँ पे कि मार्केट के अंदर यहाँ पर इनके रिजल्ट्स में या फिर कहीं पर ना कहीं कमेंट्री में यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों टॉप लूजर की, तो देखो यहाँ पर था अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 में, उसके बाद बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंज्यूमर। ये जो शेयर्स थे दोस्तों हमें नेगेटिव होते हुए दिखेंगे। अगर देखेंगे तो ज़्यादा नेगेटिवनेस नहीं थी। अगर टॉप के 2-3 शेयर्स को लगाएं तो बाकी जो है 1% से नीचे ही यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब अगर हम बड़ी बास्केट में आ जाते हैं, यानी कि निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज में आ जाते हैं निफ्टी की, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वीकली बेसिस पे जिसने परफॉर्म किया था वो थी एचबीएल पावर, जेएम फाइनेंशियल, एनएमडीसी स्टील, एल्केम लैब, अपोलो हॉस्पिटल, ईआईएच और यहाँ पर क्राफ्टमैन। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए क्राफ्टमैन 197 और यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर्स अगर देखोगे तो यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म हमें करने को देखने को मिले जो कि निफ्टी 500 में थे। अब बात आ गई दोस्तों जो है अगर हम देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो वीक आए हैं। बाटा इंडिया की बात करेंगे तो 11% के करीब, पीटीसी इंडिया, प्राज इंडस्ट्री, गोदरेज इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया, एस्ट्रल, ये सारे वो स्टॉक है दोस्तों जिन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी और ये वो स्टॉक है दोस्तों जिनके रिजल्ट्स पुअर आए हैं। तो देखो इस समय एक जो चीज़ है दोस्तों जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जो कि एक लिक्विडिटी प्राइस पे है, वहाँ पर हमें बहुत ही बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और जो ये भी पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल रही है, जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ये पॉजिटिव दिख रहे हैं दोस्तों, उनका रीज़न यही है कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और नेगेटिव में दोस्तों वही रिजल्ट्स वही हैं जिनके रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि दोस्तों इस समय जो है मार्केट के अंदर अर्निंग्स जो आ रही हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड कर रहा है मार्केट का, क्योंकि मार्केट में जो अर्निंग्स है वो बहुत ही कम कंपनियों के अच्छे आ रही हैं, अदरवाइज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस पर एज पर जो है उसके नहीं आ रहे। तो ये थी दोस्तों मार्केट की परफॉर्मेंस, टॉप सेक्टर, टॉप जो है शेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे थे। अब देखो अब जाके हम समझते हैं, देखो ये हमने देखा कि मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ, अब हम समझते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा चार्ट पे, और चार्ट पे जाके हमें देखना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी 50 पे, जहाँ पे कि हमारा मेजर इंडेक्सिस है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। तो ये आपके सामने दोस्तों निफ्टी 50 का वीकली चार्ट खुल गया और ये देखिए आपके साथ ये लास्ट टाइम जैसे लाइन है वैसे की वैसी लगी हुई है, क्योंकि देखो हमें कुछ ज़्यादा कर बार बार कोई लेवल थोड़ा ना चेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट वीक हुआ क्या, लास्ट वीक क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर जो लेवल था क्रिटिकल लेवल वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, इसकी हमने डिस्कशन लास्ट टाइम भी किया था और ये फर्स्ट टाइम था दोस्तों कि यहाँ पर हमें जो 6 वीक जो है मार्केट गिरता हुआ दिखा। अगर आप पीछे जाओगे तो आपको हार्डली 6 वीक जो है मार्केट गिरते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक आया जो मार्केट के लिए अच्छा, और जो कि क्रिटिकल लेवल जो कि ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों उसके ऊपर अभी इस समय ट्रेड हो रहा है, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो जो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक जो है कैंडल बनी है, वो कैंडल भी दोस्तों बनी है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो कि एक पैटर्न के हिसाब से भी जो कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। अब क्रिटिकल लेवल दोस्तों क्या है, क्रिटिकल लेवल अगला है निफ्टी 50 का, जो है निफ्टी 50 का जो है वीकली 50 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि 24,000 के करीब बैठता है। ठीक है, तो अगला क्रिटिकल लेवल ये है। अब हम चलते हैं दोस्तों डेली पे, तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें बाउंस देखने को क्यों मिला और मार्केट के अंदर क्या नज़र आ रहा है। देखो मार्केट अगर हम बात करेंगे डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो दोस्तों वीक है। अभी देखो ये जो क्रिटिकल लेवल है 200 डे वीक मूविंग एवरेज, जो कि 24,215 टू बी स्पेसिफिक या 24,200 टू बी राउंड फिगर लगा लो। अब ये दोस्तों अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो उसके बाद देखो हमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगला क्रिटिकल लेवल आप दोस्तों 24,200 और 24,000 मान के चल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर समझना चाहें कि यहाँ पर बाउंस क्यों नज़र आया, तो देखो बाउंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो यहाँ पर एक लेवल बनता है, मैं आपको जहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो उसके आसपास हमें पहले भी बाउंस नज़र आया था। देखिए ये जो लो है इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो देखिए ये एक लेवल बनता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर बाउंस दोस्तों सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, ये अब बात है कि बात देखने वाली होगी कि अगले हफ्ते किस तरह से ट्रेड करता है। उसके लिए देखो 2 चीज़ें हैं।
मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, क्योंकि मार्केट इस समय बिल्कुल कंफ्यूज है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात यह है कि इस हफ्ते जो 2 इवेंट हुए हैं, जिसमें कि इवेंट था एक थी टाटा जो ट्रंप का और पुतिन का मुलाकात हुई है। अब दोस्तों ये मुलाकात अब किस तरह से जो करवट लेगी ये आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। क्या इंडिया पे इसके बाद जो मुलाकात के बाद कोई नया टैरिफ लगने जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्केट संभलता हुआ दिख रहा है, ये क्रिटिकल लेवल आपके सामने है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एक बारी, अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी बैंक में भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ भी, अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे से आप पूछो कि निफ्टी 50 में कुछ अगर इनकरेज दिख रही है आपको, तो देखेंगे तो दोस्तों मेरे को कुछ भी इनकरेज नहीं दिख रहा वहाँ पे। मार्केट ठीक है थोड़ा बाउंस किया, लेकिन अभी भी हमें उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। अब देखो यहाँ पर जो था ये लेवल जहाँ था, हमने बात लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है, तो उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल क्या बनता है, नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल बनेगा हमारा जो ये रेड लाइन है, यानी कि 53,940 900 का करीब का लगा लो, या फिर 54,000 का, टू बी राउंड फिगर ये लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ नहीं संभलता तो सबसे क्रिटिकल लेवल ये बचता है हमारा जो है 52,891, जो कि 50 वीक मूविंग एवरेज है, अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करूं। अगर हम दोस्तों डेली बेसिस पे करें, जो कि शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि 50 जो यहाँ पर जो लेवल है दोस्तों 50 वीक मूविंग एवरेज है, उसके नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और क्रिटिकल लेवल दोस्तों अगला जो है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये जो है लेवल है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि देखो ये जो क्रिटिकल लेवल है, देखो स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए सबसे पहले अब क्रिटिकल लेवल कौन सा बचेगा, अब ये लेवल बचता है यही 53,938 का। क्यों, क्योंकि देखो मैं हर बारी अपनी वीडियो पे डिस्कस करता हूँ, तब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता दोस्तों, तब तक हमारा क्रिटिकल लेवल यही बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो काम कर रहा था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे। अब जब रेजिस्टेंस का काम होता है दोस्तों, वो जब रीटेस्ट होगा तो यहाँ पर सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी तो दोस्तों मार्केट संभलेगा, और मार्केट संभलने के बाद हमें नया हाई देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों इस जो रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा, अगर यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली तो मार्केट फिर से हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों इंडाइसिस में कोई भी इंकरेजमेंट नहीं है। हाँ मार्केट में थोड़ा सा संभला है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके थे। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप में। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो दोस्तों वही हमें देखने को मिल रहा है। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ऐसा संभलते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमें जो कैंडल बनी है वो बनी है डोजी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर का जो देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगी लंबी, और नीचे की वीक दिखेगी वो छोटी दिख रही है। तो मार्केट के अंदर प्रेशर है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर अगर संभल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बात करेंगे इंकरेजमेंट तो यहाँ पर मार्केट में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों मिड कैप की तरफ। तो मिड कैप में भी हमें सेम ही चीज़ देखने को मिल रही है, बाउंस जरूर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी फिलहाल हमें जो भी कुछ ऐसा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हमारे लिए अच्छा है। और दोस्तों अगर ये मार्केट अगर यहाँ पर देखिए इस लेवल को तोड़ देती है, अगर जो हमारा जो लेवल है 61,000 का, तो फिर हमारे अंदर दोस्तों जो है एक नई मार्केट के अंदर नई जो है ऊर्जा देखने को मिल सकती है, जो कि चांसेस कम है। और यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये पैटर्न बन जाता है तो ये बनेगा दोस्तों जो कि कॉन्टिन्यूशनल पैटर्न है, जो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। एज ऑफ नो यहाँ पे मार्केट देखते हैं कि किस तरह से अगले हफ्ते रिएक्ट करता है, क्योंकि देखो मैक्रो लेवल्स भी डिपेंड करते हैं और माइक्रो लेवल्स भी डिपेंड करते हैं। तो जो पुतिन और इसका इम्पैक्ट है दोस्तों आने वाले देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ट्रंप का दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रंप देखो इस तरह का करैक्टर है, आप सबको पता लग गया होगा कि जिसका आप मार्केट के अंदर जो भी बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वो जो कह रहा है वो सही भी कह रहा है, वो कब अपनी बात से पलट जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो ये इवेंट है हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा कि मार्केट के अंदर जो क्या है, कोई नया टैरिफ लगने को जा रहा है या फिर क्या होने जा रहा है। तो ये सब हमें आने वाले टाइम में पता लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए वो सेक्टर जो कि हमें इस हफ्ते पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे, उनमें से दोस्तों सबसे पहला था यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी। तो सबसे पहले हम निफ्टी एफएमसीजी पे चलते हैं, उसका चार्ट देखते हैं कि क्या वहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि आगे हमें निफ्टी एफएमसीजी कहाँ गया, निफ्टी फार्मा सॉरी,
निफ्टी फार्मा की सॉरी मैं बात कर रहा था, निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में भी देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा हमें बाउंस देखने को मिला। देखिए यहाँ पर जो बार बार ट्रंप का नाम आ जाता है, क्योंकि ट्रंप क्या है कि दोस्तों उसने अभी भी बोला कि फार्मा के ऊपर अभी भी वो 2-3 हफ्तों के अंदर सोच रहा है कि क्या टैरिफ लेके आना है, तो देखिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ देखेंगे यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इस समय दोस्तों अगर देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है और यहाँ पर ये जो एक लगा रखा है कि मैंने इस लेवल के नीचे से चल रहा है। अगर देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर भी एक हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और ये अगर टूट जाता है और उसके बाद जो इसका हाई है 24,000 का, अगर वो टूट जाता है तो हमें यहाँ पर नई लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज एज ऑफ नाउ यहाँ पर भी हमें जस्ट एक बाउंस बैक देखने को मिला है, ऐसा कुछ खास इनकरेजिंग देखने को नहीं मिला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो RSI देखेंगे तो RSI में भी अभी भी 50 के ऊपर यानी 60 से नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। दूसरा दोस्तों सेक्टर था निफ्टी ऑटो, तो चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो कहाँ गया, तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी ऑटो। अब देखो निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा हमें कुछ हम बात कर सकते हैं कि देखिए हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि देखो एक तो यहाँ पर जो पैटर्न बना है, यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो कि इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है वो नज़र आ रही है। अब देखो यहाँ पर इसका ये नहीं है कि यहाँ पर लेवल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग नज़र आ रही है। आप कुछ एक स्टॉक्स अगर देखेंगे टू व्हीलर्स के, जैसे कि हीरो मोटर को आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न इसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हम बात करेंगे TVS मोटर की, तो TVS मोटर में दोस्तों हमें लाइफ टाइम हाई ब्रेक देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से बजाज ऑटो की बात करेंगे तो बजाज ऑटो में भी हमें पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा कन्विक्शन है। अगला लेवल क्या होगा, अगला लेवल यही है, देखिए 25,000 का लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला लेवल जो है वो यहाँ पर लाइफ टाइम आएगा, जो कि 28,000 रुपये के करीब का। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर उसके बाद हमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी इस मूवमेंट में दोस्तों हमें जो है स्टॉक्स है कुछ लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं, जिसकी TVS मोटर है, काफ़ी अच्छा उसका जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और हीरो मोटर को भी हमें, हालांकि पिछले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरा था 1% के करीब, लेकिन फिर भी उसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों एक लेवल के ऊपर वहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों निफ्टी मेटल की बात करेंगे, जो कि नेगेटिव था। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी इंकरेजमेंट नहीं है, तो सेक्टर कोई भी देख लो दोस्तों, वहाँ पर हमें कोई भी ऐसा कुछ खास देखने को मिल रहा है। और आप भी एक बार देखिएगा, आप कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है, ये मेरे को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा। अब थोड़ा दोस्तों जो है अमेरिकन मार्केट को देख ले, तो देखो अमेरिकन मार्केट्स में मैंने नेस्डेक का चार्ट लगा लिया। अब नेस्डेक में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक हाइट देखने को मिल रहा है कि उसने लाइफ टाइम हाई का उसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर सर्वाइव करता हुआ दिखा है। अब अगर ऊपर जाके देखेंगे तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। कैंडल्स जो है ग्रीन छोटी बन रही हैं, रेड जो है बड़ी बन रही हैं। और ये मार्केट यहाँ पर जो कैंडल एक बनी है वो बनी है दोस्तों जो है इसको बोलेंगे दोस्तों हम एक डोजी कैंडल, तो डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पर रिटेस्ट करता है और मार्केट संभलता है कि नहीं संभलता, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं इंटरनेशनल लेवल का इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों डाउ जोन्स पे चलते हैं। डाउ जोन्स का यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी हमें जहाँ पर हमें यहाँ पर डबल टॉप मैंने बात की थी पिछले टाइम बनाता हुआ दिख रहा था, देखिए यहाँ पर दोबारा से बाउंस करता हुआ दिखा। और यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कॉन्टिन्यूशन पैटर्न एक देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये मिल रहा है, तो ये डाउ जोन्स के लिए अच्छी बात है। तो अब देखेंगे ट्रंप किस तरह की जो है नेक्स्ट अनाउंसमेंट हो सकती है, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। USD/INR की बात करेंगे तो USD/INR भी वापस से मुंह उठाता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर दोबारा क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों कुछ, तो फिर हमें मार्केट अपनी इंडियन मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो दोस्तों ये देखिए हमने ओवरऑल बात किया। और बाकी आप भी एक बारी जाके इसको देखिएगा, चार्ट्स को देखिएगा, सेक्टर्स को देखिएगा। अब बात आती है दोस्तों जिसकी बात हमने इस अभी तक नहीं करी, वो था कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किए थे। देखिए उनका क्या कहना है कि देखिए जो आने वाले टाइम में हमें दिवाली पे 2 गिफ्ट मिल सकते हैं। एक तो GST का गिफ्ट मिल सकता है और दूसरा है दोस्तों वहाँ पर हमें
टैक्स का भी गिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब देखो ये क्या हो सकता है, ये आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं कि मार्केट के अंदर जो अभी 4 स्लैब है जीएसटी के दोस्तों, वहाँ पर हमें 2 स्लैब्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर ये है कि दोस्तों कहने का मतलब अभी जो स्लैब हैं वो है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। अभी मार्केट में जो र्यूमर्स हैं उसका कहना ये है कि देखिए जो ये 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, ठीक है। तो र्यूमर्स क्या है कि दोस्तों ये जो 2 टैक्स हैं ये यहाँ पर बीच में ख़त्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो कौन से स्लैब रह जाएंगे, ये 2 स्लैब्स हैं ये ख़त्म हो सकते हैं, 5 और 18% का रह जाएगा। यानी कि जो 12% की है वो सारी 5% में मूव हो जाएगी, और 5% वाली है वो तो या तो 5% में रहेगी या फिर कुछ एक जो इम्पोर्टेड चीज़ है वहाँ पर वो नील भी हो सकता है, ठीक है। वो कहाँ पर नील हो सकता है, जैसे कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस हो गई, फूड से रिलेटेड है उसके ऊपर नील हो सकता है, तो या फिर वो 5% के करीब बीच में रह सकती है। ये देखिए अब जब आएगी तब उसी के बाद अगर र्यूमर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोस्टली जो चले जाएंगे उसके बाद जो है जो 28 वाले वो 18% में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, हमारी जो मार्केट में है कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो इन्फ्लेशंस हैं जो कि हाई हैं, जो कुछ चीज़ें महंगी हो रखी है दोस्तों वो सस्ती होंगी, यहाँ पर इन्फ्लेशंस को बूस्ट मिलेगा, और यहाँ पर हमें एक नई जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एक नई कंजम्पशन स्टोरीज हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात दोस्तों, गिफ्ट का भी जो बोला है कि जो टैक्स के ऊपर बोला है, टैक्स के ऊपर एक मेरे ख्याल से कुछ नया रिफॉर्म आने को तैयार है, जो कि पिछला था उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी आई थिंक उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके नया जो लेकर आएंगे, तो वहाँ पर भी वो पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है जिस हिसाब से उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। दूसरी बात दोस्तों, जो कि हमेशा नरेंद्र मोदी करते हैं, वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी इंडिया में बनते हुए देखना चाहते हैं। चिप्स हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दिसंबर के एंड तक हमारे यहाँ पर बनने तैयार हो जाएंगी। तो ये हमारी इंडिया के लिए अच्छा है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, और जो इंडियन कंजम्पशन स्टोरेज के लिए अच्छा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर हमें अपने मार्केट्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए। देखो ये मैक्रो लेवल्स के चलते ही रहेंगे, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन हमें जो अपने इंडिया की मार्केट की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। चार्ट को एनालाइज करना जो भी आपको दोस्तों अगर लगे तो उसके बाद ही आप ट्रेड करना। देखो यहाँ पर मेरा कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा व्यू पॉइंट है। मार्केट अगले हफ्ते कैसे ट्रेड करेगा ये हमें भी नहीं पता, हम जस्ट लेवल्स डिस्कस कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करे। मार्केट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये हमें देखने को मिलेंगे आगे, जब मार्केट जिस तरह से हमें ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों आप कुछ एक सेक्टर्स जो कि हमने डिस्कस किए इस वीक में जो कि टॉप थे उनके ऊपर नज़र बना के रखिए, जो टॉप स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म किया उनके ऊपर नज़र बना के रखिए दोस्तों, इनको रडार पे रखिए, ये आने वाले टाइम में भी आपको परफॉर्मेंस करते हुए देख सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों संडे को आपके लिए आने वाला चार्ट ऑफ द वीक, जहाँ पर कि मैं 1 या 2 स्टॉक ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इस मार्केट में भी मेरे को जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो वीडियो को मिस मत करना, और दोस्तों मिलेंगे फिर चार्ट ऑफ द वीक में। थैंक यू वेरी मच।